दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबराई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद के सिंहासन को उसको देगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। सफेद वाले लाइट जला लो सब लोग। जब और बोलूंगा मैं, रुको अभी, और वचन के अनुसार होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो वो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उस तारे को देखकर भी अति आनंदित हुए और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को
Oh, Dios. हम फिर से थोड़ा आप लोगों को थोड़ा दोहराएंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, हाँ आगे बढ़ो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। हाँ, यूसुफ अपनी पत्नी को ले आया, स्वप्न के द्वारा बातें किया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। पत्नी को ले खट खट। यहाँ पर कोई जगह मिलेगी? कृपया करके, मेरी पत्नी गर्भवती है। नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी, यहाँ से जाओ। ये अपनी पत्नी को लेकर मतलब ले जा रहा, लेकिन वो गर्भवती है, तो उनको मतलब जगह ढूंढे, लेकिन कोई जगह नहीं दे रहे। बेटा, अपने बड़े को बुला। कृपया करके, यहाँ पे कोई जगह मिलेगी? मेरी पत्नी गर्भवती है। मेरे घर पे कोई जगह नहीं है, लेकिन एक गौशाला खाली है, वहाँ पे जगह है, वहाँ पे अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। अपनी ये मेरी बेटी है, गौशाला है। हालेलुया। यीशु जब वो मरियम गर्भवती होती है तो
उनके लिए जगह ढूंढता है। वो कहीं दूसरे जगह पे होते हैं और समय में वो गर्भवती होने की अवस्था में होती है मरियम। तो फिर वह जगह के लिए लोगों से जगह मांगता है, लेकिन लोग कोई जगह नहीं देते थे। उसके बाद जो है सब लोगों से पूछा, लेकिन सब लोगों ने इनकार किया और जगह ना मिलने से फिर बाद में एक गौशाला जहाँ पर जंगली जानवर को जहाँ पर रखा जाता है, थोड़ी देर बाद दे दो, बाद में ले लो। जब मरियम को वो मतलब जगह नहीं होता है तो गौशाले में उनको जगह देते हैं लोग, मतलब जगह मिलती है तो फिर उसे गौशाले में रखा जाता है। और गौशाले में यीशु मसीह का जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं, जहाँ पर वही उनका फिर जन्म होता है। हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में ओके यह हाँ। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को, अरे भाई रात को कोई करो, रात करो, रात मम्मी नीला नीला नीला, ये व्हाइट का हटाओ, ये क्या हो गई रात। हाँ सुनिए, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को तब स्वर्गदूत से कहा कि और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बालक दिखा, खड़े हो जाओ, बालक को दिखाएंगे ना, दिखेगा सबको। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन, हालेलुया। ठीक है, लाइट जला लो, सब लोग लाइट जलाओ। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। फिर उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर
बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंदरस की भेंट चढ़ाई। ओके, ताली बजाए सब लोग। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट में हम जा रहे हैं, लास्ट स्टेज में है हम लोग, कहीं मत जाइए, सब लोग ध्यान दे। हाँ, जो हमने कहानी जो अभी बनाई उस कहानी का सारांश जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसे ध्यान दे सब लोग। लास्ट में इसे छोड़ के जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। अगर आप फिल्म देखेंगे शुरू से आखिर तक तो समझ आती है, और आधी देखेंगे तो समझ नहीं आती है। उसी प्रकार अगर अधूरे में आप उठ के चले जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ध्यान दे। ओके, वचन पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।